मुझे बताया जा रहा है कि साजिद तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी लीडर फॉर मुस्लिम्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और मौजूदगी का। साजिद साहब, मुझे बताइए कि वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए और वैसे भी ऐसा लग रहा है कि जो अरब्स एंड मुस्लिम कम्यूनिटीज़ मौजूद हैं अमेरिका में, वो समझती हैं कि दोनों ही तरफ उनको कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। ख़ास तौर पर अगर मशरिक़ वस्ता की बात की जाए, मिडल ईस्ट की बात की जाए, कि उन्होंने समझते हैं कि दोनों सदारती कैंडिडेट्स एक ही जैसी पॉलिसीज़ रखते हैं फ़लस्तीन के ऊपर। इस पर कुछ वजाहत कीजिएगा और क्या रद्द अमल आ रहा है नाउ दैट वी आर इनटू द फाइनल आवर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंपेन। मैं समझता हूं कि इस दफ़ा सबसे बड़ी चेंज ये आई है कि अमेरिकन मुस्लिम जो है 52% उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंडोर्स किया है। मेरी ये तीसरी कैंपेन है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। 2016 में तकरीबन 7% मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिए। 2020 में ये तादाद बढ़ के 20% हुई। आज ये 52% है। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पीस प्रेसिडेंट समझा जाता है। उनके 4 सालों में कोई नई जंग ना हुई, कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन आज आप देख लें, दुनिया जल रही है। आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, अमेरिका चाइना रशिया चाइना अलायंस बन चुका है। ना सिर्फ चाइना और रशिया कमजोर फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं, बल्कि बीबी साजिद साहब, किन वजूहात की वजह से आपको लगता है कि ट्रंप साहब ऑलरेडी कबल वक्त अनाउंस कर चुके हैं कि ही इज़ गोइंग टू हैव अ लैंडस्लाइड विक्ट्री? आपको भी यही नज़र आ रहा है, या जिस तरह कैमला हैरिस तो बहुत ज़्यादा कॉशियसली कह रही हैं कि वी आर गेनिंग मोमेंटम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस? मैं समझता हूं कि एब्सोल्युटली नॉट। इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की 4 साल की फेल पॉलिसीज हैं, यही कैमला हैरिस को इलेक्शन कास्ट करेगी। उन्होंने बहुत कोशिश की है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी फेल पॉलिसी से डिस्टेंस क्रिएट करने जी, लेकिन स्टिल इन द व्हाइट हाउस। लोग ठीक है साजिद साहब, थोड़ी सी ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है। मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा सिर्फ 77.6 मिलियन अमेरिकन्स ने अपना वोट कास्ट किया है। 2020 के अगर नंबर से देखा जाए तो ये लगभग आधे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या अमरीकी अवाम वोट की ताकत पे अब यकीन नहीं रखती? नहीं, मेरे ख्याल में अभी कबल वक्त होगा ये कहना। अभी तो अभी ये मेल इन वोटिंग है, इसमें भी काफी वोट आए हैं। मेरे ख्याल में इस दफा अमेरिकन काफी आएंगे, वोट डालेंगे। कल भी इस होल डे अहेड ऑफ अस। लेकिन आपकी बात किसी हद तक ये भी ठीक है, लोग आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन से अपना एतमाद जो है वो खोते जा रहे हैं। 2020 के इलेक्शन अमेरिकन ये समझते हैं कि मेल इन वोटिंग के जरिए उनसे छीने गए, फ्रॉड हुआ उनके साथ। सर, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, इमिग्रेंट पॉलिसी क्या होगी? क्योंकि कैमला हैरिस की और तमाम तर जो कैंपेन हो रही है उसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, या फिर जो लतीनोज़ हैं, अरब्स हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, अजाइलम सीकर्स हैं, उनके लिए पॉलिसी कुछ ज़्यादा खुशाइन नहीं होगी अगर ट्रंप साहब सदर बनते हैं। क्या कुछ लचक का मुजाहरा करेंगे या एक दफ़ा फिर मेक्सिको वॉल बनाने की बात करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। डोनाल्ड ट्रंप साहब और रिपब्लिकन पार्टी बिलीव करती है कि लोगों को फ्रंट डोर से आना चाहिए, बजाय कि दीवारें फलांग कराएं। और बिलखसूस सिर्फ उन लोगों को अमेरिका में आना चाहिए जो अमेरिकन वैल्यूज और कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हर कंट्री जो है उसको ये हक होता है कि अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए स्ट्रॉन्ग बॉर्डर से गैर कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को तो क्या वो एक ऑपरेशन क्लीन अप की तरफ जाएंगे? यानी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे कईयों की, हजारों और मिलियंस ऑफ लोगों की हो सकता है डिपोर्टेशन हो जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी का हिस्सा है कि एक मिलिट्री स्टाइल से, और उसका नाम भी उन्होंने पहले सोच रखा है, और उन्हें कानून भी इजाजत देता है कि मैसिव डिपोर्टेशन की जाए। 21 मिलियन से ज्यादा इलीगल लोग आ चुके हैं। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा कहते हैं 30,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं। क्या चाइना अमेरिका के अंदर नई आर्मी बनाने की ख्वाहिश रखता है? तो ये सारी चीजें इस वक्त अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इज डिटरमाइंड टू डू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और एक जो वाइट आउटलुक है
यकीनन उससे रेजोनेट करती हैं ट्रंप साहब की ये तमाम बातें, जहां वो यानी उनके जो क्रिटिक्स हैं वो यही कहते हैं कि वो एक पॉलिटिक्स ऑफ फियर को जन्म देते हैं और इसी फियर को उन्होंने हमेशा अपने फ़ायदे में इस्तेमाल किया है। कैमला हैरिस इज़ नो डिफरेंट, शी इज़ ऑल्सो बिन स्पीकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द अमेरिकन्स विल हैव टू swallow if they want a lower कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बड़ा यूनिक एक इलेक्शंस है और मज़ीद इस पर बात करेंगे कल।